सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग, पेज नंबर 17। कुछ सामान दुकान से खरीदकर उसके घर पर डालकर आया। उसकी पत्नी रो रही थी। मैं चला गया। 6 महीने बाद फिर जाना हो गया। मैं देखकर आश्चर्यचकित था कि इतना अच्छा मकान रिपेयर, लिपाई, सफेदी करके सुधार रखा था। घर में सब सुख सुविधा का सामान था। मेरी बुआ जी भी वहीं थी, वह बुआ का बेटा भी वहीं था। मैंने पूछा, 6 महीने पहले यह नरक स्वर्ग कैसे बन गया? उस भाई ने बताया कि इस गांव में संत रामपाल जी महाराज सत्संग करने आए थे। रात्रि 9 बजे का समय था। मैं ड्यूटी से आया, घर पर कोई नहीं था। मुझे पता चला सत्संग में गए हैं सब। गया तो था अपनी पत्नी को बुलाने, जो बच्चों समेत सत्संग में गई थी। उस दिन कहीं से पीने का जुगाड़ नहीं बना था। मैंने भी सत्संग सुना तो मेरी आंखें खुल गई। सारा सत्संग जैसे मेरे ऊपर था। गुरुजी को पता भी नहीं था मैं कौन हूँ। मैंने उसी दिन नाम ले लिया। सब बीड़ी शराब वहियात का खर्चा बंद कर दिया। जो कमाता हूँ सारी बचत है। न रिश्वत लेने की आवश्यकता, न कंपनी में ओवर टाइम करना। ओवर टाइम वाला पैसा भी नशे में जाता था। उसके स्थान पर अन्य भाई बहनों को रोजगार मिल गया। ऋषि जैसा जीवन बन गया। मैं बोला कि खर्च करने की जगह ही नहीं बचती, सब बकवास छूट जाती है। मेरी बुआ के बेटे का घर नरक से स्वर्ग बना मेरी आंखों के सामने। प्रश्न, आप श्रृंगार करना भी बंद करते हो। आभूषण तो स्त्री की शोभा होती है। इज्जतदार व धनवान के घर की बहू बेटी की तो इसी से गरिमा बनती है। यह आपका असूल यानी नियम जचा नहीं। उत्तर, इसका लाभ कोई नहीं, हानि भयंकर है। हम शास्त्रों को आधार मानकर अपनी सब क्रिया करते हैं, जैसे पूर्व में भी बताया था। और सुनो, महाभारत में कथा है जो इस प्रकार है। राजा परीक्षित के समय उसके राज्य में बहुत सारी अप्रिय घटनाएं होने लगी। राजा ने ज्योतिषियों से कारण जाना। उन्होंने बताया कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। यह कलयुग के कारण हो रहा है। राजा ने पंडितों से समाधान पूछा तो बताया, हम कलयुग को कील देने यानी बांध देने का अनुष्ठान जानते हैं। राजा परीक्षित ने सब सामग्री मंगाकर कलयुग को समाप्त करने के उद्देश्य से एक अनुष्ठान करवाया। कलयुग परेशान हो गया। राजा परीक्षित से हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगी। कहा, मुझे भी कई जगह दे दो। राजा परीक्षित ने उसको इस शर्त पर छोड़ा कि तू इन स्थानों पर रहना। नंबर 1, शराब सेवन करने वालों के पास। नंबर 2, स्वर्ण यानी गोल्ड में। जुआ खेलने में। नंबर 4, वेश्याओं के पास। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गया। जंगल में गहरा चला गया, रास्ता भूल गया। राजा ने सिर के ऊपर सोने का मुकुट पहना था। कलयुग मक्खी बनकर राजा के सोने के मुकुट पर बैठ गया। एक ऋषि साधना कर रहा था। राजा ने आवाज लगाई कि ऋषि जी, मैं मार्ग भूल गया हूँ, मुझे मार्ग बता दो। ऋषि साधना में व्यस्त था, कोई उत्तर नहीं दिया। कई बार ऐसे ही कहा, परंतु उत्तर नहीं मिला। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा को अभिमान हुआ कि मैं राजा हूँ, यह एक सामान्य सा व्यक्ति मेरा अनादर करके पेज नंबर 18 अपमान कर रहा है। कलयुग के प्रभाववश होकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प, जो उसने ऋषि की कुटिया की ओर आते समय कुटिया से थोड़ी दूरी पर देखा था, उसी तीर में टांग कर लाया। ऋषि जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और चला गया। उस ऋषि के बच्चे को, जो खेलने दूर ऋषि के बच्चे के पास गया हुआ था, बताया कि आपके पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मृत सांप डाला है। लड़का कुटी पर आया और पिता के गले से सांप उतारा और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित, तेरे को आज से 7 दिन बाद तक्षक सांप डसे, तेरी मृत्यु हो जाए। 7 दिन बाद राजा परीक्षित को तक्षक सांप ने डसा और मृत्यु हो गई। इससे स्पष्ट है कि जिसके घर में वह शरीर पर सोना है, उस पर कलयुग का दुष्प्रभाव रहता है, जो परेशानी का कारण बना रहता है। अन्य हानि सोने की। नंबर 1, चोरी का भय। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, एक बहन सोने की मोटी चेन गले में पहने हुई थी। उसमें एक मोटा पिंडल लगा था। शहर से घर की ओर लौट रही थी। 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए। चेन को एक ने पकड़कर झपट्टा मारा। मोटी चेन थी, टूटी नहीं, गर्दन में गड़ गई, जख्म हो गया। दूसरे ने कहा कि ले चाकू, गर्दन काट दे। यह सुनकर उस बहन ने हाथ जोड़कर जीवन की भीख मांगी। चेन निकाल कर दे दी। वे भाग गए। बहन मूर्छित होकर गिर गई। लोग इकट्ठे हो गए, अस्पताल में ले गए, इलाज करवाया, पुलिस बुलाई। जब वह बहन होश में आई तो चिल्लाई कि मारो न मुझे, चेन निकाल लो। फिर अचेत हो गई। जब ठीक हुई तब सारी घटना बताई। कर लो दिखावा। सोना जिसे धनवानों की बहू बेटियों की गरिमा बताकर नरक ढोते हैं, वही जान का झाड़ बन गई।
गरिमा सड़क किनारे अचेत मिट्टी में पड़ी थी। आदमी उठाकर अस्पताल में ले गए, नहीं तो गर्दन से रक्त निकलता रहता, मर जाती। 30 वर्ष के आसपास आयु की बहन कानों में मोटे मोटे छल्ले यानी बाले पहने हुई थी। वे थे तो नकली परंतु असली लग रहे थे। वह ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर खड़ी थी। 2 झपट्टा मारों की नज़र उस पर पड़ी। जब रेलगाड़ी आई, गाड़ी में चढ़ने वालों की भीड़ बन गई। वे दोनों उस खिड़की के पास आ गए जिसमें वह बहन चढ़ने के लिए खड़ी थी। भीड़ बहुत थी। बहन डिब्बे में प्रवेश कर गई। सीढ़ियों तक डिब्बा भरा था। गाड़ी 2 मिनट में चल पड़ी। उन दुष्टों ने एक के कान का छल्ला पकड़ा, झटका मारा, कान फट गए। दोनों ट्रेन से कूद गए। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी ही थी। वह बहन चिल्लाई। तब तक ट्रेन दूर जा चुकी थी। डिब्बे के व्यक्तियों ने गाड़ी की चेन खींची। लुटेरे तो जा चुके थे। उस बहन को अस्पताल में ले जाया गया, इलाज करवाया। तब उस बहन ने बताया कि ये कानों के बाले यानी छल्ले नकली थे। दिखावा, यह झूठी शान भी दुख का मूल मंत्र है। सोने को त्याग देने का लाभ, न चोरी का डर, न झपट्टा मारों का भय। यदि सब जनता हमारे की तरह सादा जीवन जिए तो घर स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। भारत देश विश्व के धनी देशों में प्रथम श्रेणी में खड़ा होगा। पेज नंबर 19। कारण, विश्व में प्रत्येक देशों की जीडीपी सोने से बनती है। देश के खजाने में जितना अधिक सोना होगा उसकी जीडीपी उतनी ही अधिक होती है। भारत का रुपया इंग्लैंड के डॉलर के बराबर हो जाएगा। अंग्रेज भारत पर राज करते थे। बहुत सारा सोना सस्ते में ले गए जो उनकी जीडीपी को ऊंचा बनाए हुए है। भारत के मंदिरों में सैकड़ों क्विंटल स्वर्ण रखा है जो अंधविश्वास के कारण रखा है। उसे सरकार के खजाने में जमा करवाया जाए। सरकार मोल लेती है। उस सोने की कीमत से धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाएं। गरीबों की मदद की जाए ताकि दानकर्ताओं को पुण्य मिले। तो भाई की नसीहत। एक राजा ने भक्तमती पुल्लो बाई के ज्ञान विचार सुने, बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थी। राजा ने अपनी रानियों को पुल्लो बाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार पुल्लो बाई भक्तनी की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भक्तमती पुल्लो बाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने पुल्लो बाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा तो पुल्लो बाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर तथा कीमती वस्त्र पहने तथा सब आभूषण पहने। अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि पुल्लो बाई बहुत सुंदर होगी। भक्तमती पुल्लो राजा के घर आई। उसने खद्दर का मैला सा वस्त्र धारण कर रखा था। हाथ में माला थी। चेहरे का रंग भी साफ नहीं था। भक्तमती पुल्लो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली कि यह है फुल्लो, हमने तो सोचा था कि बहुत सुंदर होगी। उनकी बात सुनकर भक्तमती पुल्लो बाई ने कहा कि वस्त्र आभूषण तन की शोभा, यह तन काचो भांडो, भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो न रांडो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सत साहिब जी।